Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोणे सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे ओनली कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। सबसे पहले यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स की बात करते हैं। यूएस और ईरान ओमान में टॉक्स करने वाले हैं, जिसके चलते मिडल ईस्ट सप्लाई डिस्ट्रप्शन का इमीडिएट फियर थोड़ा कम हुआ है। इसी वजह से क्रूड पर इनिशियल प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि मार्केट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहीं से दुनिया के लगभग 20% क्रूड सप्लाई पास होते हैं। इसलिए टॉक्स में थोड़ी सी प्रोग्रेस या सेटबैक भी प्राइसेस को तेज़ी से हिला सकती है। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कजाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का आउटपुट बढ़ना ओवर सप्लाई का कंसर्न क्रिएट करता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे $50 पर बैरल लेट टू 2026 की तरह शिफ्ट हो सकते हैं। ऊपर से सऊदी अरेबिया ने एशिया के लिए अरब लाइट क्रूड का सेलिंग प्राइस कट किया है, जो ये सिग्नल देता है कि डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है और प्राइस कंपटीशन बढ़ रही है। ये ग्लोबल क्रूड के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन और एक बात यह है कि यूएस एम्बेसी का एडवाइजरी, जिसमें अमेरिकन्स को ईरान छोड़ने को कहा गया है, ये एक जियोपॉलिटिकल रिस्क वापस थोड़ा ऐड कर सकता है। अगर टेंशन्स बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्रूड में रिस्क प्रीमियम वापस आ सकता है। अब इन्वेंट्री डेटा की बात करते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर है। EIA के डेटा के अकॉर्डिंग यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज में 3.5 मिलियन बैरल्स का ड्रॉ हुआ, जब मार्केट सिर्फ 2 मिलियन का एक्सपेक्ट कर रहा था। ये लास्ट वीक का ड्रॉ सबसे ज़्यादा है। इसका सिंपली मतलब ये है कि डिमांड बेटर है या सप्लाई थोड़ी टाइट हो रही है, जो क्रूड के लिए नियर टर्म में सपोर्टिव है। ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड ऑयल अभी मिक्स सिग्नल दे रहा है। टॉक्स और वीक डिमांड प्रेशर बना रहेगा, जबकि जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री ड्रॉ प्राइसेस को नीचे गिरने से रोक रहे हैं। अभी देखते हैं टेक्निकल चार्ट। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर का 1 डे का चार्ट है। ऊपर की साइड एक वेल डिफाइंड डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग राइजिंग सपोर्ट लाइन होल्ड कर रही है। मतलब प्राइस अभी दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में स्क्वीज हो रही है। इस स्टेज पर मार्केट का क्लियर डायरेक्शन तभी मिलेगा जब डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। या तो प्राइस अपर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा या फिर सपोर्ट के नीचे क्लोज देगा। अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ भी मार्केट दो क्लियर ट्रेंड लाइंस के बीच में दिख रही है। मैं आपके लिए जूम आउट कर देता हूँ। पहले मार्केट ने गैप फिल किया, उसके बाद ऊपर के लेवल्स से सेलिंग प्रेशर वापस आ गया, जो ये दिखाता है कि हायर साइड पर अभी भी सप्लाई साइड एक्टिव है। इसी वजह से प्राइस फिर से रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से आज का मेन ड्राइवर यूएस ईरान डिसीजन रहेगा। या तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, और अगर टॉक्स में टेंशन या नेगेटिव सरप्राइज आती है तो नीचे के सपोर्ट की तरफ प्रेशर बनाए रहेगा। अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे दो ट्रेड सेटअप्स दिख रहे हैं। अगर मार्केट ने 5860 क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है तो हमें 5880 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। वो हमारा रहेगा टारगेट 1। और अगर टारगेट 2 की बात करें तो 5900 यहाँ पे रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5835। और अगर डाउनसाइड की बात करें, अगर मार्केट 5750 के नीचे जाता है, क्योंकि हमें शॉर्ट एंट्री सोचनी है 5750 के नीचे ही, तो हमें टारगेट मिलेगा 5730 और टारगेट 2 मिल सकता है 5710। ये ट्रेड में SL हमारा रहेगा 5775। तो ये थे क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस। चलिए नेचुरल गैस का लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। सबसे पहले EIA स्टोरेज डेटा। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 360 बिलियन क्यूबिक फीट का ड्रॉ आया, जो लास्ट वीक के 242 बिलियन क्यूबिक फीट से काफ़ी ज़्यादा है। ये क्लियरली दिखाता है कि विंटर डिमांड स्ट्रांग रही। ये पार्ट नेचुरल गैस के लिए सपोर्टिव है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मार्केट 379 बिलियन क्यूबिक फीट ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्चुअल ड्रॉ थोड़ा कम आया, जो ये सिग्नल देता है कि सप्लाई अभी कंफर्टेबल है।
इसी वजह से नियर टर्म में सेंटिमेंट माइल्डली बेरिश टू न्यूट्रल बना रह सकता है। ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो ये डेटा बताता है कि प्राइसेस में ज़्यादा अपसाइड अभी लिमिटेड है, जब तक या तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ठंडी वेदर कंडीशंस ना आ जाए या फिर प्रोडक्शन साइड पे कोई डिसरप्शन ना हो। अब एलएनजी साइड से एक इम्पॉर्टेंट कमेंट आया है। एनी, जो एक मेजर ग्लोबल एनर्जी कंपनी है, उनका कहना यह है कि 2026 में ग्लोबल एलएनजी मार्केट फाइनली बैलेंस रहेगी। सिंपल वर्ड्स में, मार्केट टाइट है, कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड या सप्लाई डिस्ट्रप्शन आया तो प्राइसेस क्विकली ऊपर जा सकती है। इसलिए वेदर रिस्क जैसे सडन कोल्ड स्नैप्स या हीट वेव्स नेचुरल गैस और एलएनजी प्राइसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं अभी इसका टेक्निकल चार्ट। ये एक नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का 1 डे का चार्ट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट अभी लोअर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने ये रेड वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन एक क्रूशियल सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। पिछले सेशन में क्लियरली दिख रहा है कि जो पहले सपोर्ट था वही मेन रेजिस्टेंस बन गया, जिसे मैं आपके लिए जूम आउट कर देता हूँ। पिछले सेशन में अगर देखेंगे जहाँ हमें ब्रेकआउट मिला था, मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट लिया ये जोन से एंड उसके बाद एक बड़ी रैली दिखाई वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बट अगर हम अभी रिसेंट सेशंस की बात करें तो मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट देके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क किया और हमें यहाँ एक सेल ऑफ देखने को मिला। चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे देखें तो 325 से 330 का जो ये जोन है, जो मैंने रेड बॉक्स में बनाया है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट कर सकता है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि अगर हम पिछला सेशन देखें तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, मार्केट ने दोबारा से कोशिश की बट यहाँ पे वो नाकाम रहा, तो यहाँ पे फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ चार्ट पर ऊपर और नीचे दोनों ट्रेंड लाइन्स क्लियरली विजिबल है, जो ये दिखाती है मार्केट अभी कंप्रेशन फेस में है। अब यहाँ से डायरेक्शन क्लियर होगी जब डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलेगा, या तो प्राइसेस अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करे या फिर लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक दे। तब तक बेटर अप्रोच ये रहेगी कि कंफर्मेशन का वेट किया जाए, क्योंकि रेंज के बीच में मूव्स मिसलीडिंग रह सकते हैं। चलते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं हमें क्या ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है। तो ये है एक 15 मिनट का नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का चार्ट। हमें यहाँ पे हम लॉन्ग एंट्री सोच सकते हैं जब मार्केट 322.5 के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो हमें एक पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 325 एंड उसके बाद दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 328। ये एंट्री के लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। और अगर नीचे की साइड बात करें तो जब मार्केट 310 के नीचे क्लोजिंग दे तो हमें पहला टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए 308 एंड दूसरा टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए 306 और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 312.5। मैं आशा करता हूँ आपको ये टेक्निकल लेवल्स समझ में आए होंगे। ऐसे ही डेली लेवल्स जानने के लिए आप टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ भी है, इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन एंड कम्युनिटी ऑप्शन एंड ऑल्सो स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे एंट्री एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटीज़ गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं सिल्वर का अपडेट देना चाहूँगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना की एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म जोंगकाई फ्यूचर्स ने सिल्वर फ्यूचर्स में हेवी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। लगभग 484 टन्स का इक्विवेलेंट शॉर्ट के साथ जब जनवरी का हाई से सिल्वर गिरा तो उन्होंने $500 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया। इससे क्लियर होता है कि रिसेंट फॉल सिर्फ रिटेल सेलिंग नहीं थी, बल्कि बड़े प्लेयर्स एक्टिवली सिल्वर में बेरिश बेट ले रहे हैं। अब आते हैं यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा पे। वीकली जॉबलेस क्लेम्स 2,31,000 आए जब मार्केट 2,12,000 एक्सपेक्ट कर रहा था और लास्ट वीक 2,09,000 थे। हायर देन एक्सपेक्टेड क्लेम्स ये सिग्नल देते हैं कि यूएस लेबर मार्केट थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि फेड रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और जब रेट कट एक्सपेक्टेशंस आती है तो यूएस डॉलर और बॉन्ड डील्स पर प्रेशर आता है, जो गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन यील्डिंग असेट के लिए बुलिश साइन देता है। ओवरऑल देखा जाए, एक तरफ सिल्वर में एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है और दूसरी तरफ मैक्रो डेटा गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। ये एक गोल्ड पेटल का 1 डे का टेक्निकल चार्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो गोल्ड ने रिसेंट सेशंस में काफ़ी शार्प फॉल दिया, लेकिन उसके बाद अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में ड्रॉ किया है। जो पहले रेजिस्टेंस था वही एरिया अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है,
जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव सिग्नल देता है। फर्दर एनालिसिस में ये भी क्लियर है कि गोल्ड ने 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। जैसे आपने प्रीवियस हायर हाई एंड जो रिसेंटली जो लो बना है वहाँ से अगर फिबोनाची लगाई तो प्राइस ने 0.5 लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट दिया और एक पुल बैक भी हमें देखने को मिला है। ओवरऑल डेली चार्ट पर यह सजेस्ट करता है कि फॉल के बाद डिमांड इमर्ज हुई है और अब यहाँ से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर प्राइस का नेक्स्ट मूव देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सस्टेन करता है या फिर दोबारा प्रेशर में आता है। चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलता है तो गोल्ड तक अभी तक पॉजिटिव नहीं माना जाएगा जब तक वो 16,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। जो मैंने यहाँ पे वाइट ट्रेंड लाइन बनाई है, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में व्यू बेरिश ही रहेगा। अगर 16,500 के ऊपर होल्ड करता है तो अपसाइड में 16,800 टू 17,000 का जोन तक मूव पॉसिबल हो सकता है। इस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ आने पर शॉर्ट टर्म बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, अगर आप गोल्ड पेटल में ट्रेड करना चाहते हो तो आप वेट कीजिए कि गोल्ड पेटल 15,900 के अबव कब जाता है, क्योंकि उसके अबव जाने पर हमें 16,000 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट 16,100 का। याद रखिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 15,750 का। और अगर शॉर्ट की बात करें तो 15,200 के नीचे हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं गोल्ड पेटल में विथ हमारा टारगेट रहेगा 15,100 एंड दूसरा टारगेट होगा 15,000 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 15,350। तो ये थे टेक्निकल लेवल्स गोल्ड पेटल्स के। चलते हैं सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में। ये सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट में दिख रहा है सिल्वर अपने हाई से लगभग 50% तक क्रैश हुआ है। जैसे कि इसका हाई था 4,27,000 और इसका अभी करंटली इसने लो मारा है 2,30,000 विच इज़ नियरली अराउंड 50% तक ये अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ दो सिनेरियो पॉसिबल है। अगर प्राइस 2,45,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में रिलीफ बाउंस देखने को मिल सकता है। चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। आवरली चार्ट में देखें तो सिल्वर ने 2,30,000 पे एक सपोर्ट लिया और वहाँ से 3 लाख की एक रैली दी और फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर एक बुलिश सेंटीमेंट की बात करें तो मुझे 3 लाख के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करता है तो ही एक बुलिश साइड में एक रैली दिख सकती है। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है तब तक एक सेल ऑन राइज का सेंटीमेंट बना रहेगा। चलते हैं 15 मिनट में। तो ये 15 मिनट का सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का चार्ट है। अगर प्राइस 2,48,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 2,50,000 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है एंड 2,52,000 का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो हम 2,46,200 के नीचे एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं विथ हमारा टारगेट 2,39,000 का एंड दूसरा टारगेट 2,38,000 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2,41,200। तो ये थे टेक्निकल सेटअप फॉर सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स। ऐसे ही डेली लेवल्स के लिए आप हमारा टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।